और आपको मालूम है कि 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद 1971 में लोकसभा भंग करके इंदिरा गांधी ने समय से पहले चुनाव कराया। उस समय से ये सिलसिला टूट गया। तब से लोकसभा के चुनाव अलग समय पर होते हैं, विधानसभाओं के चुनाव अलग समय पर होते हैं। सभी विधानसभाओं के नहीं, अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। तो अब उस व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश हो रही है, तो कहा जा रहा है कि ये जनतंत्र के खिलाफ है, ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। तो इसका मतलब देश में जो 4 आम चुनाव हुए वो जनतंत्र और फेडरलिज्म के क्या खिलाफ थे? क्या उससे संघीय व्यवस्था पर कोई चोट पहुंची? क्या उसके कारण क्षेत्रीय दलों का उभार रुक गया? 1957 में सीपीएम आ गई केरल में, 1967 में डीएमके आ गई तमिलनाडु में। तो क्यों आ गई, और आगे की बात करूंगा तो वो भी बताऊंगा। उसके बाद क्या हो रहा है? 2014, 2019 और 2024 ये 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं जब कांग्रेस पार्टी नंबर 1 की स्थिति में नहीं थी। हालांकि 2014 में चुनाव से पहले थी। केवल 2 राज्यों का उदाहरण देकर पूरी बात बताने की कोशिश करूंगा, और वो 2 राज्य हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसलिए इन 2 राज्यों का उदाहरण दे रहा हूं कि 2014, 2019 और 2024 इन 3 चुनाव में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इन दोनों राज्यों में साथ साथ हुए। तो पहला जो मुद्दा विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कर रही है, वो राष्ट्रीय पार्टी है, वो स्थानीय चुनाव को यानी विधानसभा चुनाव को भी राष्ट्रीय मुद्दों में बदल देगी, राष्ट्रीय चुनाव बना देगी, इसलिए उसको फायदा हो जाएगा। क्या ऐसा होता है या हो सकता है? हो सकता है का तो जवाब किसी के पास नहीं है, वो तो भविष्य ही बताएगा क्या ऐसा होता रहा है। कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, तब भी क्षेत्रीय पार्टियां उभरी। और इन 2 राज्यों का उदाहरण लें तो 2014, 2019 और ख़ास तौर से 2019 के चुनाव पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास में सबसे मजबूत पार्टी थी। देश में सबसे बड़ा, सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत नेता उसके पास था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में। इसके बावजूद आंध्र प्रदेश में 2019 में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी की सरकार बनी, वाईआरसीपी की, बीजेपी या उसके किसी सहयोगी दल की नहीं बनी। उसी तरह से उड़ीसा में बीजेडी की सरकार बनी। और दोनों चुनावों में, लोकसभा और विधानसभा दोनों में, इन क्षेत्रीय दलों को बढ़त मिली। तो केवल विधानसभा की बात नहीं है, राज्य के चुनाव की बात नहीं है, लोकसभा में भी जो मजबूत पार्टी थी उसको बढ़त मिली।